हेलो गाइस, वेलकम टू टेस्ट क्लासेस इंग्लिश विद मोनिका। आज हम पढ़ने वाले हैं बर्थ। आपकी स्नैपशॉट बुक का ये 7 चैप्टर है। बर्थ रिटन बाय एजे क्रोनिन। एजे क्रोनिन बहुत ही फेमस स्कॉटिश नॉवेलिस्ट थे और इनकी एक नॉवेल है द सिटाडेल। द सिटाडेल नॉवेल का ये चैप्टर एक पार्ट है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे कि इस चैप्टर की जो स्टोरी है ना, वो हमें क्या दिखाती है। वो हमें ये बताती है वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, मतलब कि जहाँ चाहा वहाँ रहा। ये कहावत इस चैप्टर में हमें देखने को मिलेगी। ये सिद्ध हो जाएगा इस चैप्टर को पढ़ने के बाद कि जहाँ चाहा है वहीं रहा है। हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं लाइन वाइज लाइन हिंदी में इसका एक्सप्लेनेशन। देखिए, इन दिस एक्सक्रीट फ्रॉम द सिटाडेल। अब सिटाडेल मैंने जो आपको बताया क्या है, सिटाडेल एक नॉवेल है, उसका ये एक पार्ट है जो हम इस चैप्टर में स्टोरी में पढ़ रहे हैं। एंड्रयू मॉनसन न्यूली आउट ऑफ अ मेडिकल स्कूल। इसमें एक एंड्रयू मेंसन नाम के डॉक्टर हैं जो अभी अभी मेडिकल स्कूल से बाहर आए हैं पढ़ के, यानी वो अभी एक अप्रेंटिस है। ठीक है, प्रैक्टिस कर रहे हैं वो। ठीक है, प्रैक्टिसनर हैं अभी। हैज जस्ट बिगन हिज मेडिकल प्रैक्टिस एज एन असिस्टेंट टू डॉक्टर एडवर्ड। तो डॉक्टर एडवर्ड पेज के अंडर में ये क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, इन द स्मॉल वेल्स मीनिंग टाउन ऑफ वेलेनली। अब वेलेनी नाम का कोई टाउन है, वहाँ पर ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, एज ही इज़ रिटर्निंग फ्रॉम अ डिसअपॉइंटिंग इवनिंग विद क्रिस्टीन द गर्ल ही लव्स। तो एक क्रिस्टीन नाम की गर्ल हैं जिनको वो प्यार करते हैं, उनके साथ एक बहुत ही डिसअपॉइंटिंग शाम बिता के ये आए हैं। डिसअपॉइंटिंग शाम में भी उनका क्रिस्टीन से कोई झगड़ा हुआ होगा, किसी बात पे कुछ मनमुटाव हो गया होगा, इसीलिए इस शाम को क्या बोला गया, डिसअपॉइंटिंग, मतलब वो परेशान है। ठीक है, ही इज़ मेट बाय जो मॉर्गन। अब वो किससे मिलते हैं, जो मॉर्गन से मिलते हैं। जो एंड हिज वाइफ हु हैव बीन मैरिड नियरली 20 ईयर्स आर एक्सपेक्टिंग देयर फर्स्ट चाइल्ड। अब इसमें एक और करेक्टर आए, वो है मिस्टर जो मॉर्गन। जो मॉर्गन की क्या कहानी है कि वो और उनकी वाइफ की जो शादी हुई है उसको 20 साल बीत चुके हैं और वो अब पहली बार अपना बेबी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यानी उनको पहली बार बेबी होने वाला है। तो यहाँ से बच्चों ये कहानी शुरू हो रही है। दो इट वॉज नियरली मिडनाइट व्हेन एंड्रयू रीच्ड द ब्रैंडगोवर ही फाउंड जो मॉर्गन वेटिंग फॉर हिम। हालांकि एंड्रयू जब ब्रैंडगोवर पहुंचा तो उस समय लगभग मिडनाइट हो चुकी थी, आधी रात हो चुकी थी। उसने क्या देखा कि जो मॉर्गन उसके लिए इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, वॉकिंग अप एंड डाउन विथ शॉर्ट स्टेप्स बिटवीन द क्लोज सर्जरी एंड द एंट्रेंस टू द हाउस। वो क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे कदमों से वो जो बंद उसका क्लिनिक था, डॉक्टर का क्लिनिक जो था, उसके और उसके घर के एंट्रेंस यानी घर का जो प्रवेश द्वार था उसके बीच में वो टहल रहा था। कौन टहल रहा था, जो टहल रहा था। ठीक है, एट द साइट ऑफ हिम द बर्ली ड्रिलर्स फेस एक्सप्रेस रिलीफ। बर्ली मीन्स बलवान, ड्रिलर मीन्स होता है ड्रिल करने वाला, खनिक मतलब खदान में जो ड्रिलिंग करते हैं उनको बोलते हैं। तो उसकी सूरत देखते ही, किसकी, उस डॉक्टर की सूरत देखते ही वो बलवान खनिक के चेहरे पर राहत आ गई, उसको बहुत शांति मिली कि चलो डॉक्टर आ गए। आह डॉक्टर, आई एम ग्लैड टू सी यू। उसने कहा डॉक्टर, मैं आपको देखकर बहुत खुश हूँ। आई विन बैक एंड फॉरवर्ड हेयर दिस लास्ट आवर। अब वो कह रहा है मैं पिछले 1 घंटे से यहाँ इधर उधर घूम रहा हूँ। द मिसेज वॉन्ट्स या बिफोर टाइम टू। अब वो कहते हैं कि मेरी जो वाइफ है उसे आपकी ज़रूरत है
और हो सकता है समय से पहले ही, और वो कह रहा है कि शायद समय से पहले ही बेबी हो जाए, इसलिए मेरी मिसेस को आपकी ज़रूरत है। एंड्रू abruptly recalled from the contemplation of his own affairs। अब एंड्रू abruptly मतलब तुरंत, एकदम जल्दी से, तुरंत अपने खुद के ध्यान से उभरा, मतलब उसको जो अपने ख्यालों में खोया हुआ था ना, परेशान सा था ना, तो उसकी बातें सुनकर एकदम से वो अपने ख्यालों से बाहर आया। ठीक है, आगे वो क्या कहता है, टोल्ड मॉर्गन टू वेट, वो मॉर्गन को क्या कहता है कि थोड़ा वेट करो, मैं आता हूँ अभी। ही वेंट इन टू द हाउस, घर के अंदर चला गया, फॉर हिज बैग, अपना बैग लेने के लिए। देन टुगेदर दे सेट आउट फॉर नंबर 12 बेलिना टेरेस, और फिर वहाँ से वो लोग दोनों रवाना हो गए, कहाँ, बंगला नंबर 12 बेलन टेरेस के लिए, वहाँ से दोनों चल दिए। द नाइट एयर वॉज कूल एंड डीप विथ क्वाइट मिस्ट्री, रात की हवा ठंडी और कैसी थी, शांत, और क्वाइट मिस्ट्री मतलब रहस्यमयी थी। यूजुअली सो परसिपेटिव एंड्रू नाउ फेल्ट डल एंड लिस्टलेस, सामान्य तौर पर इतना अनुभवी होने के बाद भी एंड्रू इस समय बहुत ही सुस्त और ढीला महसूस कर रहे थे, मतलब बहुत ही ऐसे थके हुए थे ना, मैं भी बहुत ढीले ढाले से चल रहे थे, बहुत सुस्त महसूस कर रहे थे। ही हैड नो परमेंटेशन दैट दिस नाइट कॉल वुड प्रूव अनयूजुअल, स्टिल लेस दैट इट वुड इन्फ्लुएंस हिज होल फ्यूचर इन बैलेनली। अब वो क्या बता रहे हैं कि उसे पहले से ऐसा कोई भी अनुमान नहीं था, है ना, पूर्व अनुमान नहीं था उसको। परमेंटेशंस मीन्स उसको कोई भी पूर्व अनुमान नहीं था कि उसके लिए आज की रात इतनी कैसी होगी, अनयूजुअल, प्रूफ मतलब सिद्ध होगी, इतनी असामान्य सिद्ध होगी, और इससे भी कहीं कम कि ये जो घटना घटने वाली थी ना, वो बैलेनली में उसके संपूर्ण भविष्य को प्रभावित कर देगी, उसका पूरा भविष्य, उसका जो पूरा फ्यूचर है इस घटना से प्रभावित हो जाएगा। ठीक है। द टू मैन वॉकड इन साइलेंस अंटिल दे रीच द डोर नंबर 12, देन जो ड्रू अप शोर, दोनों लोग चुपचाप चलते रहे जब तक कि वो जो घर का नंबर था 12, वो उसके दरवाजे तक नहीं पहुंच गए, और तब जोब ने क्या किया, हल्की सी सांस ली, जो ने हल्की सी सांस ली। अब क्या कहा उसने, आई विल नॉट कम इन, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। ही सेड एंड हिज वॉइस शोड साइंग ऑफ स्ट्रेन, और उसने कहा कि मैं अंदर नहीं जाऊंगा, और उसकी आवाज़ में क्या दिख रहा था, तनाव दिख रहा था, और थोड़ी आह दिख रही थी, मतलब वो परेशान था, गहरी सांस ले रहा था। ठीक है। बट मैन आई नो यू विल डू वेल फॉर अस, वो कहता है लेकिन, बट मैन उस डॉक्टर को कहता है लेकिन आप जो हैं डॉक्टर साहब, आप जो है, मैं ये अच्छे से जानता हूँ कि आप जो भी करेंगे वो अच्छा करेंगे, आप हमारे लिए भला ही करेंगे, ऐसा वो डॉक्टर को बोलता है। ठीक है। अब डॉक्टर अंदर चले जाते हैं, अब अंदर का बताएंगे कमरे में क्या स्थिति है। इनसाइड, डॉक्टर अंदर गए, अंदर देखिए क्या है, अ नैरो स्टेयर लेड अप टू अ स्मॉल बेडरूम, अंदर की ओर एक नैरो सीढ़ी यानी सकरी सी तंग सीढ़ी एक छोटे से बेडरूम की तरफ जाती थी। ठीक है। क्लीन बट पुअरली फर्निश्ड एंड लिट ओनली बाय एन ऑयल लैम्प, साफ सुथरी लेकिन बहुत पुअरली फर्निश्ड यानी बहुत बेकार तरीके से, बेढंगे तरीके से सजा हुआ था वो कमरा, और वहाँ पर क्या था, केवल एक तेल वाला लैंप जला हुआ था, एक तेल वाला दीपक वहाँ पर जल रहा था, केवल उसी की रोशनी थी। हेयर मिसेस मॉर्गन्स मदर, अ टॉल ग्रे हेयर्ड वुमेन ऑफ नियरली 70, यहाँ पर जो मिसेस मॉर्गन है उनकी माँ थी, वो लंबी थी, सफ़ेद बालों वाली थी, और लगभग जो है 70 साल की थी वो। ठीक है। और इनके अलावा कौन था वहाँ पे, एंड द स्टाउट elderly midwife waited beside the patient, watching Andrew expression as he moved about the room। और उनकी जो एंड्रू की वाइफ, जो की जो वाइफ थी,
उनकी मदर के अलावा एक वहाँ पर और बूढ़ी औरत थी। वो कैसी थी? वो मोटी थी। और वो कैसी थी? मिडवाइफ वो होती हैं जो बच्ची की डिलीवरी में हेल्प करती हैं, यानी उनको बोला जाए तो क्या बोलते हैं उनको? दाई, है ना, वो होती हैं मिडवाइफ। तो वो कौन थी? एक बूढ़ी दाई थी जो कि उस पेशेंट के पास डॉक्टर का वेट कर रही थी, खड़ी हुई, डॉक्टर का वो भी इंतज़ार कर रही थी। ठीक है। और वो ये देख रही थी कि जब डॉक्टर आ गए तो वो क्या एक्सप्रेशन दे रहे हैं, एंड्रू एक्सप्रेशन एज ही मूव्ड अबाउट द रूम। उनके एक्सप्रेशन को देखा उनने, मतलब उनकी भाव को देखा, किस तरीके से डॉक्टर क्या बोल रहे हैं। और जैसे ही डॉक्टर कमरे में आए तो क्या हुआ? ही मूव्ड अबाउट द रूम। जैसे ही डॉक्टर कमरे के अंदर आए तो वो ध्यान से ना डॉक्टर के हाव भाव को देख रही थी, डॉक्टर क्या कहना चाह रहे हैं, क्या देख रहे हैं। ठीक है। लेट मी मेक यू अ कप ऑफ टी, डॉक्टर बैग सेड द फॉर्मर क्विकली आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स। मैं आपके लिए एक कप चाय लाऊं, डॉक्टर? पहली वाली जो फॉर्मर मतलब उसकी मदर, मिसेस जो की जो मदर थी वो उसको बोलती है। फार्मर मतलब पहले जिस जिस लेडी का उन्होंने पहले आपको इंट्रोडक्शन दिया था। पहले किसका दिया था? उनकी मदर का दिया था, मिसेस मॉर्गन्स मदर। मिसेस मॉर्गन्स की जो मदर थी उनका आपको दिया था ना। तो उन्होंने कहा सेट द फॉर्मर क्विकली, जो पहली वाली महिला थी उन्होंने जल्दी से कहा कि मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। थोड़ी देर के बाद एंड्रू स्माइल्ड फेंटली। एंड्रू जो है मुस्कुराए, फेंटली मतलब धीरे से। अब वो बेचारे परेशान से तो थे ही, ना चाहते हुए भी उन्हें मुस्कुराना पड़ रहा था, तो वो फेंटली मतलब ऐसे अनमने से मुस्कुराए वो। ही सॉ दैट द ओल्ड वुमेन, वाइज इन एक्सपीरियंस, रियलाइज देयर मस्ट बी a period of waiting, that she was afraid he would leave the case, saying he would return later. अब वो जो बूढ़ी महिला वहाँ थी वो कैसी लग रही थी? वो बहुत ही वाइज लग रही थी, मतलब बहुत बुद्धिमान लग रही थी। और उनको ये एहसास था कि अभी जो है टाइम लगेगा, है ना, वेट करना पड़ेगा, अभी इतनी जल्दी डिलीवरी नहीं होगी। और जो है उनको ये भी लग रहा था, ये भी डर लग रहा था कि संभवतः क्या हो, वह मामला छोड़ दे और ये कहकर बाद में लौटेगा। उन्होंने कहा डॉक्टर ऐसा ना कह दे कि मतलब इनको ऐसे ही छोड़ जाए और कह दे मैं बाद में आऊँगा। डोंट फ्रेंड मदर, आई विल नॉट रन अवे। अब डॉक्टर कहता है कि माता जी आप इतनी जल्दी मत मचाओ और अब फिर नाराज़ मत हो, मैं कहीं भागूंगा नहीं, मैं यहीं रहूँगा। ठीक है। डाउन इन द किचन ही ड्रैंक द टी विच शी गेव हिम। अब उन्होंने उस पेशेंट को देखा और देख के जो है नीचे रसोई घर में जाकर उसने वो चाय पी जो कि उस महिला ने उसको दी थी। ठीक है। ओवरव्रॉट एज ही वॉज, ही न्यू ही कुड नॉट स्नैच इवन एन आवर्स स्लीप इफ़ ही वेंट होम। जैसा कि वो अधिक थका हुआ था, ओवरब्रॉड मतलब बहुत ज़्यादा थका हुआ था, वह जानता था कि वह घर जाकर भी 1 घंटे की नींद भी नहीं ले पाएगा। मतलब मैं वहाँ से अगर चला भी जाऊँ तो उसे पता था कि मैं 1 घंटे की नींद भी नहीं ले पाऊँगा, मुझे वापस आना पड़ेगा। ही न्यू टू दैट द केस हेयर वुड डिमांड ऑल हिज अटेंशन। वो ये जानता था कि यहाँ पर ये जो केस है ना, जिस केस को देखने के लिए वो आया है, जो पेशेंट है ना, तो यहाँ पर मुझे पूरा ध्यान देना पड़ेगा, मुझे पूरी अटेंशन चाहिए मेरी यहाँ पर। इस केस की ये डिमांड है कि मेरे को यहीं पे रहना है। अ क्वेर लेथ्रे ऑफ स्पिरिट केम अपॉन हिम। एक अजीब सी थकान जो है, थकान की भावना उसके ऊपर आ गई थी। अब वो ना बहुत थका हुआ है। ठीक है। लेथ्रे मीन्स यहाँ पर यही है, उसकी जो थकान की भावना है उसके चेहरे पे दिखाई दे रही थी, वो परेशान है, थका हुआ है। ही डिसाइडेड टू रिमेन अनटिल एवरीथिंग वॉज ओवर। अब उसने क्या डिसाइड किया कि मैं यहाँ पर ही रहूँगा जब तक कि सब कुछ हो नहीं जाता, अच्छे से सारा काम ख़त्म नहीं हो जाता, बेबी की डिलीवरी नहीं हो जाती, तब तक वो यहीं रहेगा, ऐसा उसने सोच लिया। An hour later, he went upstairs again, noted the progress made, came down once more, sat by the kitchen fire. 1 घंटे के बाद वो फिर से ऊपर गया और उसने जो भी वहाँ पर स्थिति थी उसको देखा
कि भाई क्या स्थिति है अब, और एक बार फिर से नीचे आ गया और किचन में आके क्या हुआ, वो आग के पास आके बैठ गया। ठीक है। इट वॉज स्टिल, अब बिल्कुल शांति थी, एक्सेप्ट फॉर द रसल ऑफ अ सिंडर इन द ग्रेट एंड स्लो टिक टॉक ऑफ द वॉल क्लॉक। बिल्कुल शांति थी, सिवाय उसकी जो वहाँ पर आग जली हुई थी, उस आग में राख, है ना, सिंडर मीन्स होता है राख, रसल मीन्स उसकी खड़खड़ाहट, तो राख की जो खड़खड़ाहट हो रही थी, यानी आग जल रही थी, थोड़ी थोड़ी आवाज़ सी होती रहती है, तो वो आवाज़ हो रही थी। और क्या था कि दीवार घड़ी जो लगी हुई थी उसकी टिक टॉक की आवाज़ आ रही थी, है ना। नो, देयर वॉज अनदर साउंड, नहीं, वहाँ पर एक और आवाज़ थी। द बीट ऑफ मॉर्गन्स फुट स्टेप्स एज ही पेस्ड इन द स्ट्रीट आउटसाइड, और एक और आवाज़ थी, वो क्या थी, मॉर्गन के कदमों की आवाज़ थी, जो बाहर गली में क्या कर रहा था, वो वहाँ पर टहल रहा था, उसके पैरों की आवाज़ और आ रही थी। ठीक है, मतलब रात में इतनी शांति थी वहाँ पर। अगली बात क्या बता रहे हैं वो, द ओल्ड वुमेन अपोजिट हिम सैट इन हर ब्लैक ड्रेस, और जो बूढ़ी औरत थी वो उसके ही सामने बिल्कुल काली ड्रेस पहने हुए उसके सामने बैठी हुई थी, है ना। अपोजिट हिम सैट इन ब्लैक ड्रेस, क्वाइट मोशनलेस, बिल्कुल मोशनलेस नहीं, बिल्कुल शांति से गतिहीन बैठी हुई थी। हर आइज स्ट्रेंजली अलाइव एंड वाइज, उसकी आंखें कैसी थीं, बिल्कुल थकी हुई सी थी लेकिन सजग थी, बुद्धिमत्तापूर्ण थी। ठीक है, नेवर लिविंग हिज फेस, और उसकी आंखों में जो विचित्रता थी, जो बुद्धिमत्ता थी, वो उसके चेहरे को बिल्कुल भी त्याग नहीं रही थी। आगे देखिए क्या बताते हैं, हिज थॉट वर हैवी, अब उसके विचार कैसे थे, अब इस डॉक्टर की बात हो रही है, अब डॉक्टर अपने विषय में, डॉक्टर के बारे में बताया जा रहा है कि उसके विचार कैसे थे, बहुत हैवी थे, यानी वो बहुत ज़्यादा परेशान था, है ना। हैवी, मडल्ड, मडल्ड मीन्स होता है पजल्ड, बिल्कुल परेशान जिसे कहते हैं, है ना, चकरा देने वाले, सिर को बिल्कुल चकरा देने वाले, ऐसे विचार आ रहे थे उसके दिमाग में। द एपिसोड ही हैड विटनेस्ड एट द कार्डिफ स्टेशन स्टिल ऑब्सेस्ड हिम मॉर्बिडली, उसने जो नाटक देखा था ना, जो घटना उसके संग शाम को क्रिस्टीन के साथ घटी थी, झगड़ा हुआ था या जो भी हुआ था, तो जिस नाटक को उसने कार्डिफ स्टेशन पर देखा था, वो अब भी उसे परेशान कर रहा था। ठीक है, अभी भी है ना, खुतुर खुतुर मची हुई थी उसके दिमाग में, हुड़दंग मचा हुआ था। अब आगे क्या बता रहे हैं, ही थॉट ऑफ ब्रैम्बेल फुलिशली डिवोटेड टू अ वुमेन हु डिसीव्ड हिम द सॉर्डिबली। अब बता रहा है कि उसने ब्रैम्बेल के विषय में सोचा, कोई ब्रैम्बेल हैं, वो क्या करते थे, उन्हें एक औरत जिसके लिए वो बिल्कुल पागल हो चुके थे, बिल्कुल पागलपन की सीमा तक उनका समर्पण था, सब कुछ भूल गए थे, बिल्कुल समर्पित हो गए थे उसके लिए, उसको लेके, है ना। और उसने क्या किया, उसने बुरी तरीके से उनको धोखा दिया, उसके बारे में सोचा उन्होंने, ब्रैम्बेल के बारे में सोचा, जिसको एक औरत ने धोखा दिया था। ठीक है, आगे वो क्या बोलते हैं, अभी वो भी ख्यालों में खोए हुआ है डॉक्टर अपने, क्योंकि बैठा हुआ है शांति से, तो वो सोच रहा है, डिसीव इज सॉर्डिडली। आगे बोलती है, ऑफ द एंड्रोपेज बाउंड टू द श्रीवाइज ब्लॉडवेन ऑफ डैनी लिविंग अनहैप्पीली अपार्ट फ्रॉम हिज वाइफ। और क्या, एडवर्ड पेज, जो कि कैसे है, जो कि बदमाश ब्लॉडवेन के हाथों से पराजित हुआ था। ठीक है, डैनी दुखद जीवन को व्यतीत करते हुए अपनी पत्नी से अलग हो गया था, यानी वो अब जो लोग ने शादी की हुई है, जो प्रेम किया हुआ है, उन चीज़ों को बारे में अब वो सोच रहे हैं, क्योंकि उनका झगड़ा हुआ है ना। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम हिज वाइफ हिज रीजन told him that all these marriages were dismal failures. It was a conclusion which, in his present state, made him wink. अब वो क्या बता रहे हैं कि उनकी बुद्धिमानी ने उन्हें बता दिया कि ये सारे जो शादियां हैं वो कैसी हैं, फेलियर हैं, निराशा से पूर्ण हैं, असफलता से भरी हुई हैं।
इस निष्कर्ष से जल्दी ही क्या हुआ, उनको जो है हल्की सी अब नींद आने लगी है। वो ना सोचते सोचते थोड़े नींदों में खोने लगे हैं। प्रेजेंट स्टेट मेड हिम विंक। अब उन्हें थोड़ी हल्की हल्की नींद आ रही है, भारीपन सा हो रहा है, उन्हें लग रहा है सो जाएं। अब कभी कभार होता है ना, अपन बहुत सोचते रहते हैं सोचते सोचते नींद आने लगती है। ऐसे ही वो सबके बारे में सोच रहे हैं कि एक उन्होंने किसके बारे में सोचा, ब्रिम्बेल के बारे में सोचा, जो एक औरत को बिल्कुल पागलपन की हद तक प्रेम करते थे और उसने उन्हें धोखा दे दिया, है ना। फिर एंड्रू पेज के बारे में सोचते थे, सोचने लगे वो कि वह उनका जीवन कैसा है, कैसे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, उनकी पत्नी से क्या हो रहा है। तो ऐसा करते करते क्या हुआ, उनको हल्की सी नींद आने लगी, झपकी सी लगने लगी उनकी अब। ठीक है, आगे देखिए। ही विज्ड टू कंसिडर मैरिज एज एन आइडियलिक स्टेट, यस ही कुड नॉट अदरवाइज कंसिडर इट विद द इमेज ऑफ द क्रिस्टीन बिफोर हिम। वो अब उनको नींद आने लगी तो जो है शादी को अब उन्होंने क्या कहा, एक शांत और सुंदर अवस्था मानने की इच्छा रखते हैं वो। हाँ, और इसके अतिरिक्त वो क्रिस्टीन की और कोई छवि अपने सामने देखना नहीं चाहते हैं। मतलब वो क्रिस्टीन से इतना प्यार करते हैं कि उनको और कोई छवि नहीं देखनी, लड़ाई झगड़े वाली बातें सारी भूल जाना चाहते हैं वो। ठीक है, तो और कोई छवि उनकी आंखों में नहीं रहे। उनकी आंखें कैसी रहें, क्रिस्टीन बिफोर हिम, हर आइज शाइनिंग टुवर्ड्स हिम। उसकी आंखें उसकी तरफ चमकती हुई, यानी उसके सामने उसकी चमकती हुई आंखें हों। शाइनिंग टुवर्ड्स हिम, एडमिटेड नो अदर कंक्लूजन, किसी और निष्कर्ष को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। यानी कोई और बात मानना नहीं चाहते कि वो झगड़ालू है, झगड़ती है, ऐसा कुछ नहीं। बस उसकी चमकदार आंखें उसके सामने रहें, उसकी अच्छी छवि उनके सामने रहे। ठीक है। इट वॉज द कन्फ्लिक्ट बिटवीन हिज लेवल डाउटिंग माइंड in his overflowing heart which left him the resentful and the confused। ये जो उनका स्तर था ना, उसको उनका दिमाग कैसा हो गया, दुविधापूर्ण हो गया। मतलब दो बातें, अब दो दो चीज़ें, बिल्कुल दुविधापूर्ण दिमाग, और दिल कैसा, बिल्कुल प्रेम से भरा हुआ लबालब। तो अब दिल और दिमाग के बीच में क्या हो रहा था, संघर्ष हो रहा था। ठीक है, अब क्या था, अब इसने क्या किया, इसने जो अब इनके दिल और दिमाग के बीच में संशय था ना, जो संघर्ष हो रहा था, उसने उनको थोड़ी सी कन्फ्यूज़न की अवस्था में छोड़ दिया। अब उन्हें कन्फ्यूज़ हो गया, उनको समझ नहीं आ रहा कि हुआ क्या, कि मतलब वो अच्छी है या बुरी है, मैं उसके बारे में अच्छा सोच रहा हूँ या बुरा सोच रहा हूँ, वो खुद ही समझ में नहीं आ रहा, वो खुद ही कन्फ्यूज़ हो गए हैं अब। ठीक है। ही लेट हिज चिन सिंक अपॉन हिज चेस्ट, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी ठोड़ी अपनी छाती से लगा दी। मतलब ऐसे गर्दन नीचे करके अपनी ठोड़ी बिल्कुल छाती से लगा दी। मतलब वो थके हुए हैं ना, तो इस तरीके से अब हम भी थक जाते हैं तो क्या करते हैं, कहीं बैठे बैठे होंगे तो हमारी गर्दन बिल्कुल नीचे आ जाती है ना छाती पे, तो ऐसे हुआ। स्ट्रेच आउट हिज लेग, उन्होंने अपने पैरों को फैला दिया एकदम से। हिज लेग स्टेयर्ड ब्रूडिंगली इनटू द फायर, और अपने आप को बिल्कुल विचार मग्न होकर उस आग को घूरने लगी। ब्रूडिंगली इनटू द फायर मतलब उसे आग को अच्छे से घूर रहे हैं और अपने विचारों में खोए हुए हैं। ही रिमेन लाइक दिस सो लॉन्ग, और इसी तरह वो बहुत समय तक रहते हैं, काफ़ी देर तक उसको ऐसे ही देखते रहते हैं आग को, और अपने विचारों में खोए रहते हैं। एंड हिज थॉट्स वर सो फिल्ड विद क्रिस्टीन, और उनकी सोच में क्रिस्टीन आ गई है। अब वो किसके बारे में सोच रहे हैं, क्रिस्टीन के बारे में सोच रहे हैं। दैट ही स्टार्टेड व्हेन द ओल्ड वुमेन अपोजिट सडनली एड्रेस्ड हिम, और वो उसके बारे में खोए हुए हैं, और अचानक से क्या होता है कि जो सामने बैठी हुई औरत बैठी हुई है ना, उसने उनको क्या किया, आवाज़ लगाई, एड्रेस किया, उनको आवाज़ लगाई। हर मेडिटेशन हैड परस्यूड अ डिफरेंट कोर्स, अब उसने आवाज़ लगाई तो क्या हुआ कि अब जो उनका मेडिटेशन था वो टूट गया, अब भंग हो गया, वो जो ध्यान था वो एकदम भंग हो गया, और उनकी चिंता जो है अब दूसरी तरफ हो गया ध्यान। डिफरेंट कोर्स यानी उनका जो ध्यान था अब दूसरी तरफ लग गया। पहले वो क्रिस्टियन के बारे में सोच रहे थे, अब वो किसके बारे में सोचेंगे, अब अपने पेशेंट के बारे में सोचेंगे, क्योंकि अब जो लेडी थी उन्होंने उसको एड्रेस किया, उनको बुला लिया डॉक्टर को।
ठीक है, देखिए क्या होता है। सुसैन सेड नॉट टू गिव हर द क्लोरोफॉर्म इफ़ इट वुड हार्म द बेबी। अब वो जो सुसैन है, जो लेडी है बूढ़ी, वो क्या बोल रही है, वो कह रही है कि उसको जो है क्लोरोफॉर्म मत देना, ये बच्चे के लिए क्या होता है, नुकसानदेह होता है, इसलिए आप है ना क्लोरोफॉर्म देना मत उसे। शी इज़ ऑफुल सेट अपॉन दिस चाइल्ड। वो बच्चे से बहुत ही प्रेम रखती है, बहुत प्यार करती है बच्चे से। डॉक्टर हर ओल्ड आइज वार्म्ड एट अ सडन थॉट। अब डॉक्टर से ऐसे कहते कहते उसकी जो बूढ़ी आंखें हैं ना, उसमें एकदम से विचार आने लगे, मतलब उस बच्चे को लेके वो भावों में खो गई, विचारों में खो गई। ठीक है। ही एडेड इन अ लो टोन, ओह वी ऑल आर आई फैंसी। और बड़ी धीरी सी आवाज़ में एकदम से क्या बोलती है कि हम सब जो है, मैं ये प्रार्थना करते हैं, हम ये आशा रखते हैं कि सब कुछ ठीक होगा, ऐसा हम सोचते हैं। ही कलेक्टेड हिमसेल्फ विद एन एफर्ट। उसने क्या किया, अपने आप को इकट्ठा करने का प्रयास किया। इकट्ठा करने से मतलब यहाँ पे क्या है कि मतलब वो विचारों में एकदम बह गई थी ना, तो वहाँ से अपने आप को समेट के फिर से वापस आई, है ना। फिर से डॉक्टर के पास बातें करने लगी, अब सीरियस होके। पहले विचारों में खो गई थी, बच्चे की मासूमियत में, बच्चा आएगा क्या होगा, इस तरीके से विचारों में खो गई थी वो। इट वॉन्ट डू एनी हार्म द एनेस्थेटिक, ही सेड काइंडली, दे वुड ऑल बी राइट। अब डॉक्टर क्या कह रहा है कि एनेस्थेटिक में कोई हानि नहीं होगी, कोई भी परेशानी नहीं होगी, आप चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा और सब बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब डॉक्टर उनको समझा रहा है। Here the nurse voice was heard calling from the top landing. अब यहाँ ऊपर छत से नर्स के बुलाने की आवाज़ सुनाई देती है। ठीक है। एंड्रू ग्लेंस एट द क्लॉक विच नाउ शोड 3:30। एंड्रू जो है घड़ी की ओर देखते हैं और अभी घड़ी में कितना बजा है, अभी 3:30 बज रहा है। ही रोज एंड वेंट अप टू द बेडरूम। वो उठे और कहाँ चले गए, बेडरूम की तरफ चले गए। ही perceived that he might now begin his work। अब उन्होंने क्या चिंता की कि अब उन्हें अपना काम शुरू कर देना चाहिए। An hour elapsed। 1 घंटा बीत गया। It was a long harsh struggle। और बहुत ही कठिन, बहुत ज़्यादा समय तक स्ट्रगल करने के बाद क्या हुआ, देन एज द फर्स्ट स्ट्रैक्स ऑफ डाउन स्टेयर्ड पास द ब्रोकन एज ऑफ द बिल्ड, द चाइल्ड वॉज बॉर्न लाइफलेस। अब क्या हुआ, अब जैसे ही जो है उन्होंने अपना परिश्रम करना शुरू किया, तो सुबह की पहली किरण खिड़कियों के किनारों के पास आके दिखी। और क्या हुआ, और बच्चे का जन्म हुआ। लेकिन बच्चा कैसा था, लाइफलेस था, यानी वो बच्चा मरा हुआ था। तो बच्चों आज हम इस चैप्टर को यहीं तक पढ़ेंगे। इसकी आगे की कहानी नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। आगे हम देखते हैं उस बच्चे के साथ क्या होता है। तो आप देखते रहिए और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।